मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की जो टॉपिक है ना, वो ऑलमोस्ट हर डेयरी फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गाय भैंस के थनों की एक खतरनाक बीमारी के बारे में, मेस्टाटिस के बारे में। बहुत बार जो है ना, दूध अचानक से कम हो जाता है, थनों में सूजन आ जाती है, दूध पतला या फिर पानी जैसा हो जाता है, और कभी कभी तो दूध जो है एकदम गुठली जैसा, मतलब फटा हुआ दूध जैसे नहीं होता है, वैसा निकलने लग जाता है। तो अगर ये चीजें आपको दिखाई दे रही है तो एकदम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होगा तो दूध परमानेंटली खत्म हो जाएगा, थनों को में जड़ जम जाएगा, जिसके वजह से थन खराब हो जाएंगे। कभी कभी तो पूरा का पूरा थन बेकार हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेस्टाटिस को कैसे पहचाने, किन गलतियों को हम जाने अनजाने में रोज कर देते हैं, पहले क्या चेक कराना जरूरी होता है, और एक टेस्टेड देसी नुस्खा जो ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कह सकते, 80% तक तो आपको बता ही देगा कि मेस्टाटिस है या फिर नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ ही हमेशा याद रखिए, आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जानलेवा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेस्टाटिस है क्या। थनों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसको हम मेस्टाटिस कहते हैं। थन के अंदर गंदे बैक्टीरियाज घुस जाते हैं, जिसकी वजह से सूजन हो जाता है, दूध बनने वाली जो नसें होती है ना, वो डैमेज हो जाती है। इस वजह से दूध सबसे पहले कम होता है, और कभी कभी तो थन पूरी तरह से बंद हो जाता है, कभी पूरी की पूरी गाय का मिल्क गिर जाता है। और मेस्टाटिस होने का सबसे मेजर कारण होता है गंदी जगह पे बैठना, मिल्किंग टाइम पे साफ ना रखना, थन में चोट लग जाना, दूध पूरा का पूरा नहीं निकालना, ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी होना। अब मेस्टाटिस कैसे पहचाने कि भाई हमारे जानवर को मेस्टाटिस हो जाता है? इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम है, थन में गरम लगना। जब आप थन छुओगे ना तो वो गरम दिखेगा आपको, थन एकदम आपको सूजा हुआ सा दिखेगा, दूध अचानक से कम हो जाएगा, और तो और दूध में पानी या फिर झाग दिखेगा आपको, दूध में पीली या फिर सफेद गुठली जैसी आपको दिखाई देगी, गाय का दूध निकालते वक्त उसे दर्द होगा। अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं ना, तुरंत, सबसे पहले तुरंत जरूरी एक्शन लेना जरूरी समझिए। पहले चेक कराना जरूरी है, मिल्क टेस्ट करवाइए, कंफर्म करिए कि मेस्टाटिस है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पीठ की बीमारी, बुखार, डाइजेशन के इशू की वजह से भी दूध कम हो जाता है, इसलिए गलत इलाज से नुकसान हो सकता है, हमारा आपका सबको नुकसान होगा इवन। तो अब हम बात करते हैं देसी नुस्खा के। ये सुबह का फॉर्मूला आपको सुबह करना है, ठीक है। सुबह जब आप देने के लिए, ये 4 चीजें हैं जो आपको सुबह देना है। पहला, काली मिर्च 25 ग्राम लीजिए, काला जीरा लीजिए 50 ग्राम, मिश्री लीजिए 200 ग्राम, और सौंफ लीजिए आप 200 ग्राम। इन सारे चीजों को अच्छे से पीस के एकदम फाइन मिक्सचर जैसा बना लीजिए। देना कैसे? सुबह खाली पेट ये आप चारा देने के बाद दीजिए। थोड़ा सा गीला भूसा या फिर दाने में आप मिक्स करके दे सकते हैं। गाय या भैंस को आप खिला दें। ये मिक्सचर पता है क्या करेगा? अंदर से वो सूजन को कम करेगा और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा, और मिल्क का जो फ्लो है उसको सुधारता है। शाम का फॉर्मूला एक नींबू थेरेपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। शाम को क्या देना है आपको? 200 ग्राम आपको मिक्सचर देना है, और उसमें आधा नींबू डाल दीजिए। लगातार 3 दिन तक दीजिए। पहला दिन 200 ग्राम मिक्सचर आधा नींबू, दूसरा दिन 200 ग्राम मिक्सचर आधा नींबू, तीसरा दिन 200 ग्राम मिक्सचर और आधा नींबू। अगर नींबू आप सीधा खिलाना मुश्किल हो रहा है तो 200 ग्राम नींबू जो है वो मिक्सचर के साथ मिक्स करके आप दे दीजिए, या फिर पानी में मिला करके भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। मार्केट में मिलने वाली एक सपोर्ट मेडिसिन होती है, उसमें आपको 50 ग्राम वो पाउडर मिलता है। आप 50 ग्राम वो पाउडर, अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी में, इस पाउडर में विटामिन, मिनरल और स्पेशल न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। कैसे देना है? 50 ग्राम आप ये पाउडर दीजिए, और 500 ग्राम आप फीड के साथ उसको मिला दीजिए आप, ठीक है। 5 से 6 दिन तक आप उसको लगातार दीजिए। ये पाउडर क्या करता है? जो थनों में जो इश्यू होते हैं ना, उसको रिपेयर करता है, दूध बनने वाली जो पाउडर होती है उसको वापस लाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब दूध बनने वाली जो पावर होती है वो उसको वापस लाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं गाय या भैंस में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस होती है। अगर भैंस पे ये नुस्खा आप कर रहे हैं ना, तो काली जीरा की जो मात्रा है ना वो आप आधा कर दीजिएगा। पहले दिन टेस्ट करें, क्योंकि भैंस का डाइजेशन जो होता है ना वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, ज्यादा गर्म चीजों से ना प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, ठीक है।
अब हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये जो नुस्खा है ये आप तब कीजिएगा जब मेस्टाटिस कंफर्म हो जाए, ठीक है। 100% गारंटी कभी नहीं, लेकिन 80% के चांसेस है कि ये इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जिन गायों का थनों छोटा हो गया है या दूध अचानक से कम हो गया या फिर इनिशियल स्टेज का मेस्टाटिस दिख रहा है, उनमें आप ये कर सकते हैं और आपको 80% तक पॉसिबिलिटीज है आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। भाई जहाँ इतना कुछ ट्राई कर रहे हैं, इतना मेडिसिन खरीद रहे हैं, महंगी दवाई और पता नहीं क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, वहां पे देसी नुस्खा ट्राई करने में क्या जा रहा है। हो सकता है कि चेंजेस दिखे, ऐसा भी हो सकता है कि ना भी दिखे, बट एटलीस्ट आपका कुछ जाएगा तो नहीं ना। महंगी दवाइयों में जहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं वहां जानवरों की बॉडी भी तो इम्पैक्ट हो रही है। तो एक बार देसी नुस्खा ट्राई करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो कम से कम इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही होगी। और किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, मिल्किंग से पहले हमेशा थन को अच्छे से गर्म पानी से धोए, दूध पूरा का पूरा निकाले, गंदी जगह पे जानवर को नहीं बैठने देना है, थन पे चोट नहीं लगने देना है, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, बाय बाय।